अगर आपकी आईज के नीचे डार्क सर्कल बन रहे हैं, फाइन लाइंस हो रहे हैं, आईज के अराउंड पिगमेंटेशन हो रहा है या आई बैग्स बन रहे हैं, ये हमारी फेस को एक टायर्ड लुक और एक एल्डर लुक देता है। 3 कॉमन प्रॉब्लम जो हमारी आईज की स्किन फेस करती है: होलोनेस ऑफ आईज, पफिनेस ऑफ आईज एंड डार्क सर्कल्स। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इन 3 कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और हम इनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर किरण सिंह, स्किन स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई प्रॉब्लम्स की कॉजेज के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है जेनेटिक। जब हमारा पेरिऑर्बिटल रीजन ब्रॉड होता है और आई सॉकेट छोटे होते हैं तो ये रीजन होता है होलोनेस ऑफ आइज का, जो हेरिडिटी चला जाता है और आप में ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा रीज़न है लैक ऑफ स्लीप। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है और आप आई स्ट्रेन ज़्यादा ले रहे हैं स्क्रीनिंग करने की वजह से या फिर स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये एक रीज़न होता है डार्क सर्कल्स का। अगर आप क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं या स्मोकर हैं तो ये रीज़न होता है आई पफिनेस का। अगर आप हीमोग्लोबिन या थायराइड डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं तो ये भी एक रीज़न होता है डार्क सर्कल्स का। अगर आप में कोई स्किन इन्फेक्शन है लाइक एक्जिमा तो ये रीज़न है पिगमेंटेशन का। अगर आप एक्सेसिव सन एक्सपोजर में रहते हैं तो ये भी रीज़न होता है कि आई पिगमेंटेशन का। अगर आप सॉल्ट या सोडियम का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है जिससे आई पफिनेस होती है। जैसे एंटी एजिंग रीजंस होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे कोलेजन ब्रेक डाउन होते हैं, इसकी वजह से आइज़ के अराउंड में फाइन लाइंस और ये क्लोज फिट्स वगैरह बनने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आई प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट के बारे में। कुछ लाइटनिंग क्रीम्स आती हैं जिनमें विटामिन के, जिंक, रेटिनॉल, हाइड्रोक्विनोन या आइलब्यूटिल जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये हमारी फाइन लाइंस और डार्क सर्कल पे काम करते हैं। आई पफिनेस के लिए आप माइक्रो हाइड्रोनिक एसिड बेस्ड क्रीम से 2 टाइम मसाज कर सकते हैं, जो ये पफिनेस पे एक हद तक काम करता है। होलोनेस ऑफ आइज के लिए डर्माफिलस करवा सकते हैं, लेकिन जो लोग डर्माफिलस नहीं करवाना चाहते हैं वो हाइलुरोनिक एसिड बेस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये धीरे धीरे लॉन्ग ड्यूरेशन तक इस्तेमाल करने से ये इफेक्टिव होता है। कुछ इन्वेजिव ट्रीटमेंट जो हम आई प्रॉब्लम्स के लिए ले सकते हैं, जैसे ब्लेफारोप्लास्टी आई पफिनेस के लिए जो प्लास्टिक सर्जन करते हैं, माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी डार्क सर्कल्स के लिए ले सकते हैं, डर्माफिलस, वीडियो थ्रेड्स हम होलोनेस ऑफ आइज के लिए ले सकते हैं, फाइन लाइन्स, रिंकल्स और डार्क सर्कल्स कॉम्बिनेशन के लिए हम कुछ लेजर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्यूसिच लेज़र, CO2 लेज़र और अबियम ग्लास लेज़र जैसी ट्रीटमेंट हम करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम कुछ होम ट्रीटमेंट लेके भी अपनी आई प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे अपनी नींद पूरी रखिए, 6 से 8 घंटे तक कम से कम नींद पूरी करनी चाहिए, कम से कम स्क्रीन रखनी चाहिए जिससे हमारे डार्क सर्कल्स नहीं बनेंगे। आई पफिनेस के लिए कोल्ड स्पंजिंग करिए घर में, स्मोकिंग और अल्कोहल का कम से कम यूज़ करिए, सॉल्ट इंटेक कम से कम लीजिए, कुकुम्बर और आई बैग्स का इस्तेमाल आप घर पे कर सकते हैं।